तो सूरज मुस्कुराता हुआ आता है, सूर्य सबको खिलाता है, और सूरज की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने प्रभाव में इतना बड़ा होता है कि उसके सामने किसी की आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए सूरज से आंख मिला के कोई बात कर ही नहीं पाता। आप भी कोशिश करके देख लेना कि आप आंख मिला के बात कर पाओगे। वैसे करना नहीं, क्योंकि आंखें अपनी हैं, पराई तो है नहीं। तो समझ सकते हैं कि वो अपने तेज में, अपने प्रताप में, अपने प्रभाव में जीता है। अब दूसरा शब्द यहाँ क्या कहा गया है, अब चंद्रमा के बारे में कहा गया। तो चंद्रमा की विशेषता, तो 16 कलाओं से युक्त है चंद्रमा। उसकी विशेषताएं हैं, एक एक का वर्णन करें तो 16 दिन तो यही चाहिए। अब सार में आप सुन लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सूर्य जिस तरह से मुस्कुराहट देता है, चंद्रमा शीतलता तो देता ही है, मृदुता देता ही है, माधुर्य देता है। चंद्रमा के पास सबसे बड़ी चीज है उसका आकर्षण और उसका सौंदर्य। आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि आप अपने जीवन के अंतिम भाग तक अपना आकर्षण बनाए रखें। और आकर्षण केवल देह का नहीं होता, आपके पहनने का, आपका सजने संवरने का अपना आकर्षण हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा आपके व्यवहार का और आपकी वाणी का आकर्षण और आपके गुणों का आकर्षण बहुत बड़ा होता है। आपकी ऊंचाई का आकर्षण, मतलब आपके अंदर जो गुण गरिमा है, वो बहुत बड़ा आकर्षण है। और उस अट्रैक्शन में पूरी दुनिया बंध सकती है। दुनिया पूछती उसी को है जिस आदमी में कोई गुण होता है। इसलिए आकर्षण का केंद्र बने। चंद्रमा की कला है मुदा प्रसन्नता, हंसे भी, हंसाए भी, मुस्कुराहट भी दे। और चंद्रमा की कला है हृदय, दिल को अच्छा लगता है, दिल को भाता है। और सूरदास ने तो जो अपने भजन लिखे उनके छंदों में ये भी तो आता है ना, जब वो अपनी माँ से कृष्ण भगवान का वर्णन करते हैं कि कन्हैया जो है वो माँ से कहते हैं मुझे चांद का खिलौना चाहिए, कि माँ मुझे चंद्रमा का खिलौना दो, मैं इससे खेलूंगा। अब माँ बेचारी मुश्किल में पड़ गई। उसका कान्हा जो है वो कहता है ये खिलौना लेकर आओ जो ऊपर है, नीचे वाला नहीं चाहिए। अब माँ भी चालाक है, वो भी जानती है कैसे बहकाना है, तो वो थाली में पानी भर के लाती है और उसके बाद उसमें उसको दिखाती है, देख इसमें चांद है। अब वो पकड़ में आता नहीं तो बच्चा रूठ जाता है। बड़ा अद्भुत है कि आदमी को तो आकर्षण लगता है चंद्रमा का, बच्चों को भी लगता है। और सोचिए कि समुद्र को कितना लगता है। समुद्र का जो ज्वार उठता है, वैसे दिन में 3 या 4 बार जो है ज्वार और भाटा दोनों आते हैं। सुबह शाम तो ज़्यादा ही आते हैं, और जिस दिन जो है वो पूर्णिमा होती है उस दिन तो इतना उछलता है पानी ऊपर की तरफ। कमाल की बात ये 72% पानी आपके भी शरीर में है। और आप भी चंद्रमा की कलाओं के अनुसार आपके मूड बनते और बिगड़ते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर दूसरों के मूड निर्भर करने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर आकर्षण है। लोग तुम्हारे मूड को देखें कि ये खुश है तो हम भी खुश हैं, ये खुश नहीं है तो हमारा भी मामला गड़बड़ी है। तो मतलब ये है कि दूसरों का आधार बन जाए और आकर्षण का केंद्र बन जाए, तो पता लगता है कि तुम कुछ महत्वपूर्ण हो।